आज मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ। पहला है ह्यूमिलिटी के बारे में, दूसरा पावर ऑफ नाउ एंड तीसरा राहु केतु एक्सिस। ये राहु केतु एक्सिस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं ह्यूमिलिटी के बारे में बात करूँगी। मेरी ज़िंदगी के शुरू के 8 साल बहुत धमाकेदार थे और मतलब जो सर्कमस्टांसेस थे मेरी ज़िंदगी के शुरू के 8 साल में, वो अगर मैं आज तक में खींच देती ना, वही सर्कमस्टांसेस अगर मैं रहते ना, अगर मतलब मेरे पास मुझे मिलते, तो मैं अपने आप को इतना समझती हूँ कि इतना ड्राइव था मेरे अंदर और इतनी अच्छी चीज़ें हो भी रही थी मेरे साथ कि कुछ नहीं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं सही तो कैबिनेट मिनिस्टर तो मैं बन ही जाती। इतना ड्राइव था मेरे अंदर। एंड सिर्फ ड्राइव की बात नहीं होती है, एक नोइंग की बात होती है। अगर आप मेरे घर वालों से पूछे या द क्लोजेस्ट पर्सन माई सिस्टर, इफ़ यू आस्क हर, यू विल गेट टू नो दैट I was born as a very serious child, like a serious child in the sense that a very serious child with a sense of humor. Sense of humor था, मस्ती भी मैं बहुत करती थी, but seriousness in the sense that छोटे बच्चों में कहाँ वो सेंस होता है कि हमें ये चीज़ें ऐसे करके करनी चाहिए थी. But by the time I was in class 1 or class 2, pretty much I was independent. हर चीज़ मैं खुद से करती थी, हर चीज़ करने का एक ड्राइव होता था. पढ़ाई में नंबर 1 आने का ड्राइव होता था, कुछ करने का ड्राइव ऑल द टाइम. एंड सबको अपने से पानी कम समझती थी, चाहे वो मेरे से कितना भी बड़ा हो. एक देयर वाज दिस नोइंग दैट आई वाज कैरिंग विथ माई सेल्फ कि मुझे ना इन सबसे ज़्यादा पता है. इवन एज अ स्मॉल चाइल्ड मुझे ऐसा लगता था मुझे इन सबसे ज़्यादा पता है, तो हम है, बाकी सब कहानी कम है. पर एज अ स्मॉल चाइल्ड मुझे ये फील होता था. मैं उसको समझा नहीं सकती थी मैं वो क्यों फील करती थी, वो करती थी फील. टू वेरी लार्ज एक्सटेंट वो कंटिन्यू भी रहा. बट आई एम गोना टेल यू कि वो शुरू के 8 साल वर रियली रिमार्केबल. बट मेरे को लर्निंग्स होने थे, ठीक है. तो फिर 8 साल के बाद थोड़े टाइम बाद मेरा पहला 7.5 आया. तो जब मेरा पहला 7.5 आया तब मेरा ना हेल्थ ख़राब होना शुरू हुआ. एक्चुअली 5 साल की उम्र से मेरा हेल्थ में चैलेंजेस आने लग गए थे. तो मेरा वो लर्निंग होना था. मैं जो वो घमंड कैरी कर रही थी अपने पिछले लाइफ से, कि एक जो वो चीज़ मैं कैरी कर रही थी कि हाँ मुझे पता है, बेशक पता है, पता है का मतलब ये नहीं कि हम घमंड कैरी करें. वो जो मैं कैरी कर रही थी उसको टूटना था. तो ड्राइव, मेरा राहु मुझे ड्राइव दे रहा था, बट सैटर्न वाज टेलिंग मी दैट यू बेटर फर्स्ट लर्न द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू लर्न. तो मेरे जो शुरू के 8 साल के जो सिनेरियोज एंड सिचुएशंस थे ना, वो एकदम से टूट गए. एकदम से टूटे कैसे? मेरा चेंज ऑफ लोकेशन हुआ. मुझे जो वो फैमिली सपोर्ट मिल रहा था, जिस सपोर्ट से मैं कैटapult कर रही थी अपने लाइफ में, वो फैमिली सपोर्ट एकदम से चला गया. बट ऑब्वियसली अ 12-year-old 13-year-old इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड लाइफ लर्निंग्स एंड लाइफ लेसन्स. उस टाइम पे कुछ चमका ही नहीं था. उस टाइम पे तब भी आई वॉज अंडर दैट ड्राइव कि ड्राइव करना है. तो हेल्थ तो डिटोरिएट हो गया. अब हेल्थ डिटोरिएट होने के बाद भी उस ड्राइव को मेंटेन करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा था. राइट, इट्स लाइक एन इंजन इज़ अंडर प्रेशर. जैसे एसी प्रेशर में आ जाता है ना दिल्ली एनसीआर में, वैसे माई होल बॉडी वॉज अंडर अ प्रेशर. तो कोई था नहीं ये बोलने के लिए कि यू काम डाउन और वट एवर. आई केप्ट टेकिंग दैट प्रेशर, आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ. सो 12 साल की उम्र से लेके आज की डेट में आई एम नियरिंग 40, मैंने अपने आप को पुश किया है. इन स्पाइट ऑफ बैड हेल्थ, इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ चैलेंजेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, लॉट ऑफ चैलेंजेस, मैंने अपने आप को पुश किया है
जितने भी टिक मार्क्स मुझे करने थे लाइफ में, यू नो, गेटिंग ऑल द थिंग्स, गेटिंग ग्रेट मार्क्स 100, आप मेरे 10th और 12th के मार्क्स सुनेंगे तो आप तो फेंट ही हो जाओगे. Getting into jobs, doing the job, getting into good organization, earning the money, buying the house, everything जो एक इंसान के एम्बिशन में होता है वो सारा मैं की. दे वर नॉट द अल्टीमेट एम्बिशन. मेरा अल्टीमेट एम्बिशन एज वही मेरा पहले 8 साल की उम्र में आई वॉन्टेड टू बिकम अ पब्लिक फिगर, टू सर्व, नॉट रियली टू सर्व, बट वो पावर का एक वो था कि पब्लिक फिगर बनना, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बनना है, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर बनना है, वो था. दैट वाज द थिंग. वो मैं कर नहीं पाई. मैंने कॉर्पोरेट वाला लाइन चूज़ कर लिया, उससे अपने आप को थोड़ा बहुत सेटिस्फाई की. तो मेरा जो अल्टीमेट पोटेंशियल था वो पोटेंशियल भी मैंने नहीं पा पाई, एंड जो कॉर्पोरेट का अचीवमेंट भी मैंने किया उससे भी मैं सडनली डिटैच हो गई. क्योंकि अब ऑल द प्लैनेट्स एंड भगवान ने ये बोला कि भैया इसको हम कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं समझ रही है, जस्ट टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम हर और मेक हर डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग. तो पिछले साल वो मेरा एक फाइनल एक अल्टीमेटम जो मिलता है ना, ऐसे बहुत अल्टीमेटम मिले हैं मुझे लाइफ में. आई हैड मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन माई लाइफ टू आइडेंटिफाई कि वो चीज़ क्या है, राइट, एंड विच विल एक्चुअली टेक मी टू द राहु केतु एक्सिस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. वो चीज़ क्या है, वो ड्राइव है. लाइफ के सिचुएशंस इतने मुश्किल है, जो करना चाहती हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ. एवरीथिंग इज पुलिंग मी डाउन. द ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन मी. वाई? वो एंगर था, गुस्सा था. एंड फाइनली लास्ट ईयर आई जस्ट गॉट डिटैच्ड एंड something was cut out of me. And over the period of time, last year se leke, whatever time, 8 months, for the last 8 months, all the realization, the learning that I was supposed to have, which ideally if somebody would have explained me in some way in my early phase of my life, things would have been much different, but I was supposed to learn it in this way. तो ऐसा वो रियलाइजेशन होता है ना कि भगवान लिटरली 12-13 साल की उम्र से आपको कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू स्टिल नॉट लर्निंग. तो दैट ब्रिंग्स मी टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिलिटी, कि जस्ट बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें पता है का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को डिसरेस्पेक्ट करें. ये अंडरस्टैंडिंग, ये रियलाइजेशन बहुत ही तोड़ निचोड़ के मेरे में आया है. एंड द ह्यूमिलिटी दैट देयर आर मेनी शेड्स ऑफ इंटेलिजेंस. आई वॉज ड्रिवन बाय अ माइंड ड्रिवन इंटेलिजेंस. मतलब मेरे लिए क्या था, वो क्या इंटेलिजेंस है, एंड आज के डेट में बहुत सारे लोगों के लिए वही इंटेलिजेंस है. इंटेलिजेंस क्या है? ओ नंबर क्रंचिंग कर रही हूँ मैं, ओ मैं जार्गन्स थ्रो कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, आई एम इंटेलिजेंट, राइट? बट अल्टीमेटली द इंटेलिजेंस दैट आई रियलाइज्ड आफ्टर माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, and that I realized through the conversations that I was having with like people, is that आज के डेट में जो ट्रेडिशनल सेंस ऑफ इंटेलिजेंस था वो नहीं बिकता है. मतलब बिकता है मेरा टर्म है, बट वो अपीलिंग नहीं लगता है. आज के डेट में वो अपीलिंग लगता है कि सामने वाला आपके साथ कितने कंफर्ट लेवल के साथ बात कर सकता है, सामने वाले को क्या आप महसूस कराते हो जब आप उनसे बात करते हो. दैट इज़ टुडेज इंटेलिजेंस. एंड उस चीज़ को समझने के लिए 40 साल, ऑलमोस्ट 40 years लग गए. एंड मतलब आई कैन नॉट बी मोर हैप्पी, बट अगेन आई वुड हैव बीन हैप्पियर
अगर थोड़ा और पहले पता चल जाता, राइट। अभी मैं आती हूँ राहु और केतु के एक्सिस में। प्रॉबेबली पावर ऑफ नाउ मैं कभी और बताऊंगी, बिकॉज अभी स्टोरी स्टिच हो रहा है। राहु आपको ना वो डिज़ायर्स देता है। जिस भी हाउस में वो बैठा रहता है ना, आज की डेट में सबके बाद बर्थ चार्ट्स बने हुए हैं। आप अपना बर्थ चार्ट्स खोलिए, आप अपने बर्थ चार्ट्स देखिए। इफ़ यू हैव रिलायबल एस्ट्रोलॉजर आप मिल सकते हैं। आप अगर मेरी तरह you're कैरिंग सम नॉलेज, सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी पास्ट लाइफ, तो आप थोड़ा बहुत रीडिंग करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। राहु जिस हाउस में बैठता है ना, वो पागल कर देता है आपको उस चीज़ के पीछे। तो जब आप उस चीज़ के पीछे भागते रहते हो, आपको मिलता नहीं है। ऐसा रहता है ना, हाथ से आप पानी पकड़ने की कोशिश करते हो। और केतु जिस हाउस में बैठा रहता है ना, अगर आप बहुत राहु हो जाते हो, मिलता नहीं है। बहुत केतु हो जाते हो, बहुत डिटैच्ड हो जाते हो, इस दुनिया से ही बाहर चले जाते हो। पर जो राहु केतु का जो एक्सिस है, उसको अगर आप समझ लिए, तो आप अपने लाइफ में ना, आपको वो अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि आपको अपना लाइफ लीड कैसे करना है। केतु हमको ना बहुत ज़्यादा ग्राउंड करती है, इन द सेंस दैट दिल से सोचता है ना, बहुत ही ग्राउंडेड लेवल पे वो हमको स्पिरिचुअलिटी के ओर लेके जाता है। तो आई ऑलवेज से, मेरे टर्म्स है, ग्राउंडेड बाय केतु, पावर्ड बाय राहु। कि आप अपने आप को, अगर आपको राहु वाले हाउस की चीज़ों को एक्सप्लोर करके ड्राइव करना है ना, आपको केतु के लर्निंग्स लेने हैं, केतु से अपने आप को ग्राउंड करना है। जिन चीज़ों से आपको डिटैच होना है, उन चीज़ों से डिटैच करना है। आप दोनों में ही एक्सट्रीम नहीं हो सकते हो, आप दोनों को बैलेंस करके आपको चलना पड़ता है, राइट। तो मेरा जो वो है, and the Ketu also carries a lot of memories. Rahu Ketu carries a lot of karmic memories. तो मेरी जो लाइफ की स्टोरी या अंडरस्टैंडिंग, सारे इंसान को ना अपनी लाइफ की स्टोरी या अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझना है आपकी लाइफ, और आप ही अपने लाइफ को बेटर कर सकते हो। मैं तो तरीके बता सकती हूँ आपको, राइट, वॉट एवर हैज़ वर्कड। I was carrying a lot of information, the knowledge that I was supposed to get through my spiritual practice. I had a lot of visions of my past lives. मुझे अपने पास्ट लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लर्निंग्स क्लियर हुई। तो मेरी लर्निंग्स ये रही है कि बहुत सारी चीज़ें, जिन चीज़ों के पीछे मैं इस लाइफ में भाग रही थी, मैं बहुत सारी वो सारी चीज़ें अचीव करी थी, बट बेसिस नहीं था, घमंड था, रूटेड नहीं थी। क्यों? नॉलेज है तो घमंड है। वो घमंड कैरी कर रही थी, वो घमंड को लूज़ करना था मुझे, उस ईगो को लूज़ करना था। वेरी डिफ़िकल्ट, आज के डेट में भी कैरी करती हूँ, बट मुझे कैसे पता चलता है कि मैं इम्प्रूव हो रही हूँ? कि अगर जब मैं दूसरों से बात करती हूँ ना, जब मैं पहले बात करती थी, मुझे खुद ही अजीब लगता था कि मैं बात कैसे कर रही हूँ। तो इट्स लाइक कि घमंड तो कैरी कर रही हूँ अपने पिछले लाइफ से, बट मुझे वो रियलाइजेशन स्लोली हो रहा है। पर अब जब मैं बात करती हूँ, मुझे मैं नहीं दिखती हूँ, मुझे वो इंसान दिखता है। तो मुझे जब वो इंसान दिखता है ना, पहले मैं सॉल्यूशनिंग देती थी अपनी ईगो को पावर करने के लिए। अरे वाह, मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मैं लोगों के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रही हूँ। सारा मेरा कॉर्पोरेट में अपना काम मैंने उस हिसाब से किया। इट वॉज अ बूस्ट टू द ईगो। कुछ भी दे दो, मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ, कुछ भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ, राइट। पर अब जब मैं किसी चीज़ को सॉल्व करती हूँ ना, मैं उस प्रॉब्लम को उस शिद्दत के साथ उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ। इट्स नॉट मेरा ईगो उससे पावर हो रहा है कि नहीं, आई एम नॉट बॉदर्ड। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं उस बंदे को देख पा रही हूँ। दैट इज़ वॉट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट 8 months, 1 year, व्हाटएवर। ये लर्निंग होनी थी। तो लाइफ में ग्राउंडेड बाय केतु, पावर्ड बाय राहु, ये अप्रोच होना चाहिए। आप जाइए, अपना बर्थ चार्ट्स खोलिए, समझिए, पढ़िए, गो टू एन एस्ट्रोलॉजर टू अंडरस्टैंड।
कोई कहेगा ये पहन लो, वो पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो से ना, मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी का होता है, होगा डेफिनेटली, कुछ तो पंप मिलता है थ्रू प्रोसेसेस एंड चीज़ें करने से, लेकिन आपको समझना है कि कहाँ पे है लैकिंग, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, कहाँ पे आपको चीज़ों को बेटर करना है। नहीं तो वो चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। तो मेरा टाइम था अभी लर्निंग का, तो मैंने वो सीखा, एंड ये लर्निंग बहुत बहुत हार्ड वे में आई मेरे लाइफ में, मतलब टू एन एक्सटेंड कि मतलब लिटरली तोड़ दिया है मुझे, पूरी तरह से तोड़ दिया था। तो मतलब आपको, मैंने थ्रू माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैंने अपने ईगो को टूटने का स्पेस दिया, and at the same time I also gave space to myself to be kind to myself। अब पास्ट लाइफ का प्रायश्चित मैं कर रही हूँ, तो पास्ट लाइफ तो मैंने देखा नहीं ना। जब आप अपने पास्ट लाइफ में कोई चीज़ करके आते हो ना, वो एक बहुत वियर्ड वे में आपके करंट लाइफ में इंस्टिल होता है, थ्रू सम लाइफ चैलेंजेस, थ्रू सम हेल्थ चैलेंजेस, थ्रू सम इनसिक्योरिटी, आपको समझ में ही नहीं आता है। तो दो चीज़ें होती है कि उस चीज़ को समझना है, उस चीज़ को रेक्टिफाई करना है, एंड जो नेगेटिव चीज़ें होती हुई आ रही है ना आपके लाइफ में, उनको भी हेड ऑन आप फेस करो। एक बार जब आपने अपनी लर्निंग को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, उसके बाद अपने चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करो। एंड दैट इज़ वाई आई कीप सेइंग कि तब तो करना ही होता है, राइट? तब नहीं करेंगे तो कैसे होगा? लेकिन तब करते वक्त, जब आप तब कर रहे हैं, प्लीज़ बी काइंड टू योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि हाँ तब कर रहे हैं तो आप भी अनकाइंड हो जाओ या आप विक्टिम मोड में आ जाओ। ये ना कोई अपने दिमाग से कर नहीं सकता। फॉर दिस यू नीड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, यू नीड द एनर्जी ऑफ द डिवाइन। आपको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत डट के करना पड़ेगा। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कि आप अपने अंदर वो एनर्जी और दृढ़ता पाए कि आप अपने मिशन को पूरा कर सके, अपने लर्निंग को पूरा कर सके। एंड हर एक वो बंदा हु इज़ गोइंग थ्रू दिस फेज, एक तो वो लर्निंग इनकॉर्पोरेट करना होता है, दूसरा जो चीज़ें बिकॉज ऑफ दैट पास्ट बर्डन आपके लाइफ में और चैलेंजेस आ रही थी, उन चैलेंजेस को आप कैसे डील करते हो वो आना। एंड तीसरी चीज़ ये होती है ना कि आप अपने हायर सोल पर्पस को समझिए, एंड दैट राहु केतु एक्सिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट हायर सोल पर्पस। ये सारी चीज़ें ना एक साथ होती है, ये कर नहीं पाता है कोई जब तक उसको बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सपोर्ट ना मिले। मैं तो एक ही चीज़ कह सकती हूँ, टॉर्मेंटेड है अपने लाइफ से, पैटर्न्स रिपीट हुए हैं, बहुत दिक्कतें आई हैं, बहुत चैलेंजेस आई हैं, गो डीप विद इन, गो डीप विद इन। अपने भगवान को, इष्ट देवता को, whichever God you get attracted to, attached to, उन पे अपना कॉन्शियसनेस लाइए, उनकी कॉन्शियसनेस लाइए, अपना ज्ञानोदय करिए। ईच इंडिविजुअल इज़ केपेबल ऑफ इन्फिनिट विजडम ऑफ दिस यूनिवर्स। जिस ज्ञान का घमंड था, मुझे वो ज्ञान दे देना है ताकि वो बर्डन ना रहे मेरे ऊपर, वो घमंड ना रहे मेरे से। जब 10 लोग सीख के अपने लाइफ को बेटर करेंगे ना, मेरा वो बर्डन रिड्यूस हो जाता है, वो लाइट करता है मुझे कि मैं लेके कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं दे के जा रही हूँ। तो मेरे लिए जाना बहुत आसान हो जाता है। फिर ये लाइफ का मेन चीज़ है कि आप कैसे करके गिव बैक करें।